नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो हेतु पंच नमकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेशं परम अवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगनाहु जगबंधु जय जगत्याम। जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। क्रिया जो प्रवृत्ति है ये क्रिया दोनों प्रकार की है। अब गुणानुसारी क्रिया है तो गुण के अनुरूप करना है और कर्मानुसारी क्रिया है तो कर्मानुसार करना है। अब कौन किस प्रकार से कर सकता है? आखिर कर्ता ही क्रिया करेगा ना, तो कर्ता कौन है? हम अगर इसके अंदर पहले दोनों को देखने जाए तब आपको पता चलेगा। अब जो है एक तरफ आत्मा है, अब दूसरा द्रव्य ये है आकाश है, तीसरा द्रव्य यहाँ पर धर्मास्ति का है, चौथा धर्म अद्रव्यस्ति का है और पांचवा उद्गम है। आज क्रिया करने के लिए क्या चाहिए? क्रिया करने के लिए अनिवार्यता किसकी है? चोरडिया जी, ख्याल आ रहा है आपको? चलिए नील भाई आप बोलेंगे साहब, क्रिया करने के लिए क्या? क्रिया करने के लिए वीर्य शक्ति चाहिए, क्रिया करने के लिए अनंत वीर्य शक्ति। चलो बहुत धन्यवाद आपको। अब आत्मा के अंदर वो शक्ति है, लेकिन आकाश के अंदर अनंत वीर्य शक्ति नहीं है, धर्मास्ति काय में नहीं है, अधर्मास्ति काय में नहीं है। बिना शक्ति के क्रिया नहीं हो सकती है। अब पुद्गल के लिए जिस परमाणु के अंदर जो उसके न्यूक्लियस, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बोलते हैं, वो उसकी शक्ति है। इसलिए परमाणु जो है गति कर सकते हैं, परमाणु क्रिया कर सकते हैं। तो अब इनकी तो बात ही नहीं रही साहब। अब ये नहीं कर सकते हैं तो वैसी क्रिया, अब जैसी जैसी आत्मा की वीर्य शक्ति है वैसी तो पुद्गल में भी नहीं, अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं है। इसलिए इनका क्रियाकारी बना संभव नहीं है।
और बिना कर्ता के तो क्रिया होगी नहीं। आत्मा के अंदर क्या है, ये जो है उसकी वीर्य शक्ति है और ये उसके गुण है। तो जो इसके गुण अपने अंदर जिस प्रकार के पड़े हैं, तो इन गुणों के अंदर अब आत्मा अपनी तरफ से एक तरफ आए तो ये उसका ज्ञान गुण है। अब इधर इसका दर्शन गुण है। अब इसका ये चारित्र गुण है। अब आत्मा का जो है तप गुण है। अब आत्मा का उपयोग गुण है। आत्मा की खुद की अपनी चेतना शक्ति जो है। अब ये इसके सिवाय अब यहाँ हम जो आत्मा के गुणों की बात जो कर रहे हैं, ये है आत्मा का वितरागता का गुण है। अब वितरागता के गुण के अंदर ये उसके सभी अवान्तर गुण जो है, इन अवान्तर गुणों के अंदर जिस प्रकार से जो भी पड़ा है शक्ति, अब इन सब के अंदर जो है आपके पास सारी शक्ति और ये सब गुण है। अब इसके अंदर समता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, संतोष भी है, ये दया भी है, ये करुणा भी है, गंभीरता है, ये धीरज है, ये शांति है। ये सारे गुण जो है आत्मा के। अब सवाल क्या है कि शक्ति कितनी है। अगर निरावरण भाव में है, आवरण रहित कक्षा में है, तो यही आत्मा अपने इस शक्ति के कारण जब क्रिया करता है तो खुद ही कर्ता बन जाता है। ये इसकी विशेषता हो गई। आत्मा जो कर्ता बनता है, तो कर्ता बन करके आत्मा को आकाश में क्या करना है, रहना है। धर्मास्तिकाय में क्या करना है, गति करनी है। अधर्मास्तिकाय में क्या करना है, स्थिति करनी है। पुद्गल में क्या करना है, पुद्गल को भी लेना, ग्रहण करना, छोड़ना, देना आदि सारी क्रिया करना आत्मा को है। जब आत्मा इस क्रिया का कर्ता बन जाता है, तो वही अपने गुण के अंदर जब क्रिया करता है, तब इस क्रिया के कारण, यही क्रिया करने वाला होने के कारण अब ये सक्रिय द्रव्य हो गया। आ रहा है ख्याल में आपको। तो ये क्रिया करता है, तो ये सब हमने यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ पर आत्मा अपने आप में एक सक्रिय द्रव्य बन गया। जब आत्मा सक्रिय द्रव्य अपने अनंत वीर्य गुण के कारण बना है, तो आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय तो निष्क्रिय द्रव्य है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न तो आकाश में अनंत वीर्य है, न धर्मास्तिकाय में अनंत वीर्य है, न धर्मास्तिकाय में अनंत वीर्य है। जब शक्ति ही नहीं है उन द्रव्यों के अंदर, तो वो सक्रिय हो ही नहीं सकते। उनको सिर्फ अपनी तरफ से स्थिर स्थायी द्रव्य जरूर है। चला, कर्ता नहीं करने के कारण उनका द्रव्यत्व नष्ट नहीं होता है। कर्ता करने, क्रिया करने के कारण ही द्रव्य का द्रव्यत्व होता है, सिद्ध होता है, ऐसा नियम नहीं है। द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होने के लिए गुण पर्याय द्रव्यत्व, तो गुण पर्याय युक्तता वो है, वही उसका द्रव्यत्व सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ कर्ता भाव से क्या सिद्ध होगा, सक्रिय बना सिद्ध होगा। द्रव्य का सक्रियत्व जो सिद्ध हो रहा है वो उसके, तो उसमें कारणीभूत जो है, ये इसका मुख्य गुण हो गया है वीर्य शक्ति का। अब इस वीर्य शक्ति के कारण क्रिया करता है, इसलिए सक्रिय द्रव्य है, और क्रिया करता है इसलिए कर्ता द्रव्य। अब वो किसका कर्ता बनेगा, नील कुमार जी बोलिए, किसका कर्ता बनेगा। नहीं ख्याल आ रहा है आपको, भारती बहन बोलेंगे आप। अब जो करता है, कर्तृत्व शक्ति है, वो स्वयं का कर्ता बना, अपने गुणों का कर्ता बना है। क्रिया शक्ति है, अब क्रिया शक्ति लेकर अपने गुणों का कर्ता बना। कल कर्मानुसारी करेगा तो कर्मानुसारी क्रिया का कर्ता बनेगा। कर्ता तो आत्मा ही है ना, कर्म तो कर्ता नहीं है।
अब दूसरी बात क्या आई, पुद्गल में जाकर उसको अगर क्रिया करनी पड़ेगा तो पुद्गल में कर्तृत्व भाव लाएगा। बस यही तो हो चुका है, आत्मा स्व गुणों का भान नहीं रख सका और पर पुद्गल द्रव्य में कर्तृत्व शक्ति ला करके पुद्गल का कर्ता बन गया। ऐसा पुद्गल के परमाणुओं को लेना, इकट्ठा करना, उसमें से शरीर बनाना, फिर शरीर चलाना का। अब वो स्वयं ही जाकर के अपनी तरफ से कर्तृत्व भाव जो है बना लेता है। तो जब कर्तृत्व भाव बना लेता है तो खुद ही क्रिया करने लग जाएगा सब। अब जब खुद क्रिया करने लग जाएगा तो क्रिया तो उसी को करनी है, अब दूसरे को तो क्रिया करनी नहीं है सब। तो क्या हो गया कि सक्रियत्व स्वरूप क्रियाशीलता जो है अब खुद की है। लेकिन किया क्या आत्मा ने? आत्मा का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रवीण भाई इधर देखिए, जो स्वयं को स्वगुणानुसारी क्रिया करनी थी, गुण उसके ही है, जो शक्ति है वो भी उसकी है। अब उस शक्ति के अनुसार उसको अपने गुणों की क्रिया करनी। उल्टा क्या कर दिया उसने? उल्टा ये कर दिया कि अपने गुण का विस्मरण कर दिया, स्वगुणों का भान ही नहीं है, तो पर पुद्गल द्रव्य में जाकर क्रिया करने लग गया। बस ये समस्या हो गई साहब। अब पर पुद्गल द्रव्य के अंदर क्रिया करने के कारण पुद्गल का कर्ता बन गया और पुद्गल का कर्ता बन करके जो जो पुद्गल में क्रिया, जैसा जैसा पुद्गल में किया, वो कर्तृत्व भाव से करके उसी में अपना ममत्व बना दिया और उसमें ममत्व बनाए, इसलिए उसको सारी कर्मों की श्रृंखला खड़ी हो गई। अब वो इतने कर्म बांधने लग जाएगा हर जगह पर। जब पुद्गल का कर्तृत्व भाव आ गया, ये उसने अपनी सबसे बड़ी भूल की है। आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? नील भाई बोलिए। जी साहिब जी, बेसिकली आत्मा को स्वगुणानुसारी क्रिया करनी चाहिए, पर वो पर पुद्गल में जाके क्रिया करने लगता है और इसलिए पुद्गल का कर्ता बन जाता है और उस पर ममत्व कर देता है, इसलिए भटकता रहता है। अब पुद्गल का कर्ता बन गया और पुद्गल में इतना बड़ा कर्तृत्व भाव लाया। अरे मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, मैंने प्लेन बनाया, मैंने स्टीमर बनाए, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। अब पूरी जिंदगी मैंने जो बनाया उसी का गुण गाता रहता है। और अरे भाई आप स्वयं के गुण भूल गए, उसका क्या? आपने अपनी आत्मा के लिए क्या किया? जब आपके पास इतनी शक्ति पड़ी है, इतनी अनंत शक्ति पड़ी है, फिर भी आप अपना कुछ नहीं कर सकते हो और आप पर पुद्गल के जाकर कर्ता बन गए और पर पुद्गल के कर्ता बनकर उसमें अपना ममत्व, उसमें अपना अहंकार, उसी में अपना राग द्वेष, बस हो गई कर्म की श्रृंखला शुरू हो गई। यहीं से कर्मों की श्रृंखला शुरू हो रही है। अब आप जब ये बात समझ जाओ तो पहले उसमें से बाहर निकलो। अब आत्मा को अंदर आपको क्या समझाना है? मैं पुद्गल से सर्वथा भिन्न हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं पुद्गल का कर्ता भी नहीं हूँ, मैं स्वयं स्व का करता हूँ, मैं स्वयं स्व गुणों का करता हूँ, मुझे मेरे गुणानुसार क्रिया करनी है। अब हुआ ये भाई साहब, कर्मों के इस भार ने आत्मा को अपने गुणों का भान ही भुला दिया और पुद्गल में आसक्त कर दिया। अब पुद्गल का कर्ता बन। अब यहाँ पर हम एक इन सब गुणों के आधार पर सबकी क्रिया कारिता देखेंगे। अभी हम कर्मानुसारी को बाद में देखेंगे, पहले किसको देखना है? गुणानुसारी क्रिया, स्व गुणानुसारी। अब आपको क्रिया देखनी है, क्रिया करनी है गुणानुसारी, तो आप पहले अपने गुणों को तो समझ लो, पहले गुणों को तो पहचान लो। कौन से गुण मेरे हैं, कैसे कैसे गुण मेरे हैं, कितने गुण मेरे हैं, एक एक गुण का प्रमाण मेरे में कितना है, किन किन गुणों के अनुसार मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपने एक भी बात पर विचार नहीं किया तो आप अपना जीवन व्यर्थ गुमा देंगे, व्यर्थ चला जाएगा। तो पहले स्वयं को स्व का भान होना अनिवार्य है। मैं स्वयं अपनी तरह से
इन गुणों का कर्ता भाव ले लूं और गुणों का क्रियाकारी प्रभाव लेकर के पहले मैं गुणानुसारी क्रिया करने का प्रयत्न करूं तो क्रिया तो बाद में ही होगी साहब। पहले गुणों को पहचान लो। अब जब आप गुणों को पहचान लेंगे तो जगत के अंदर एक ही द्रव्य ऐसा है जिसके अनंत गुण है। आकाश का सिर्फ एक ही गुण है, धर्मास्तिकाय का सिर्फ एक ही गुण है, अधर्मास्तिकाय का सिर्फ एक ही गुण है। उद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्शी है। अब कौन बचा पांचवा द्रव्य? आत्मा। आत्मा के कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। आत्मा के प्रदेश असंख्य है। एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत है और एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है और एक एक प्रदेश में गुणों का प्रमाण भी अनंत है और एक एक प्रदेश में गुणों की संख्या भी अनंत है। बोलिए भारती बहन, सुनाए बरोबर ध्यान से, चारों वाक्य बोलेंगे आप? हाँ साहिब जी। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण है, आत्मा के प्रदेश असंख्य है और एक एक प्रदेश में गुण का प्रमाण भी अनंत है। धन्यवाद आपको, फर्स्ट प्राइज जीत रहे हैं आप तो। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ये आत्मा है। अब ये इसके क्या है सब? ये प्रदेश बना रहा हूं मैं। अब इन प्रदेशों की संख्या आपने देख ली कितनी बड़ी है। ऐसे ही प्रदेश समूहात्मक पिंड की रचना आकाश की है। और आकाश के प्रदेश कितने हैं राहुल जी? अरे इतनी देर अनंत। हाँ, अनम्यूट नहीं होता आकाश के प्रदेश अनंत है लेकिन अनंत प्रदेशों में एक ही गुण रहता है, वहां दूसरा कोई गुण ही नहीं है। आ गया ख्याल में? प्रदेश अनंत है संख्या में और प्रत्येक प्रदेश में एक ही गुण है और पूरे समस्त अनंत प्रदेशों में मिलकर भी एक ही। अब ये मैंने यहाँ पर आत्मा का डायग्राम दिया है, ये उसके प्रदेशों की संख्या है। ये देखिए ये जो है एक ये प्रदेश है। अब इन प्रदेशों का स्वरूप जो जैसा है, अब इन प्रदेशों के अंदर क्या विशेषता है? नियम क्या है? द्रव्य का एक भी प्रदेश गुण रहित होता ही नहीं है। उमेश जी बोलिए। द्रव्य का एक भी प्रदेश गुण रहित होता ही नहीं है। बस, अब चाहे कोई भी द्रव्य हो, इट इज कॉमन फॉर ऑल। तो क्या है कि कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्यों के प्रदेश है। सवाल किसका है? संख्या कम ज्यादा है तो है उनके अंदर। आकाश के प्रदेश तो अनंत है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आत्मा, इन तीनों के प्रदेश तो असंख्य शरीर के समान ही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब एक ही द्रव्य आत्मा ऐसा है कि जिसके एक एक प्रदेश में अनेक नहीं अनंत गुण है। एक गुण लिया आपने, कौन सा? ये लिया आपने दर्शन, ये लिया आपने ज्ञान, ये लिया आपने चारित्र। अब जो भी गुण लो, इधर देखिए, इस प्रदेश में भी ज्ञान है, इस प्रदेश में भी ज्ञान है, इस प्रदेश में भी ज्ञान है, इस प्रदेश में भी ज्ञान है। अब ये प्रदेश हो या ये प्रदेश हो, यहाँ का हो या यहाँ का हो, प्रदेश असंख्य है और सब में ज्ञान अनिवार्य है। अब आ गई बात ध्यान में, सेकंड नंबर 2, जो ज्ञान है प्रदेश में उसका प्रमाण अनंत है। वॉल्यूम जो हम कहते हैं, तो एक एक प्रदेश के अंदर ज्ञान अनंत है। अब दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, पांचवा प्रदेश कितने हैं? असंख्य। असंख्य प्रदेशों में सब में कितना है? एक एक प्रदेश में ज्ञान अनंत है, फिर दर्शन भी अनंत है, फिर चारित्र भी अनंत है, फिर समता भी अनंत है, फिर ये सारे गुण जो आपको दिख रहे हैं वो। अब रही बात तीसरी,
संख्या, संख्या में आत्मा के गुण कितने हैं? अनंत है। फिर आप डाउट क्या करोगे, भाई साहब प्रदेश तो असंख्य बोल रहे हो और फिर गुण अनंत क्यों बोल रहे हो? आप समुद्र में देखने गए, समुद्र का कौन सा भाग पानी का खारा नहीं है? अब वो समुद्र कितना ही बड़ा हो, आपके वहां पर है कि नहीं सर? यूएस के अंदर का समुद्र खारा है कि मीठा है? वहां मीठा है क्या? संभव ही नहीं है सर। अब पूरे जम्बू द्वीप के सराउंडिंग चारों तरफ का लवण ही तो समुद्र है। अब नाम ही उसका लवण, लवण मतलब क्या है? क्षारीय है, कहीं से भी लो। अब आप अगर सोचने जाओ, एक ड्रॉप समुद्र के पानी को बाहर निकाल के उसके खारापन देखिए कितना है, और पूरे समुद्र की बूंदे कर दो कितनी हो जाएगी, और पूरे समुद्र की बूंदे जितनी अनंत होगी और सबके अंदर खारापन हुआ तो कितना हुआ खारापन। तो यहाँ आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक वस्तु पूरी है। आ रहा है ख्याल में? एक एक प्रदेश के अंदर गुणों का प्रमाण जरूर अनंत है। अब ज्ञान भी अनंत है तो सर्वव्यापी है, दर्शन भी अनंत है तो सर्वव्यापी है। आप देखिए जैसे सूर्य की तरफ देखिए, अब सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य की किरणें कितनी निकल रही हैं, और सूर्य के किस भाग में जो है प्रकाश है और किस भाग में प्रकाश नहीं है, ऐसा है क्या? और सूर्य के एक कॉर्नर पे देखिए वहां तो टेम्परेचर है और दूसरी जगह पर नहीं है, ऐसा है क्या? तो आप प्रकाशकता भी देख रहे हो और टेम्परेचर भी देख रहे हो, तो दोनों साथ में कैसे रहते हैं? प्रत्येक रेस, each and every rays of the sun which contains the light and which contains the similarly temperature, तो रहेगा कि नहीं रहेगा? वो तो पुद्गल है, फिर भी रह सकता है। तो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में दर्शन भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, चारित्र भी रहेगा, अनंत वीर्य भी रहेगा, और ये जो समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये कहाँ रहेंगे फिर? ये किसके गुण है? ये कोई आकाश में रहेगी क्या नील कुमार जी? ये समता आकाश में रहेगी? नम्रता आकाश में रहेगी? सरलता आकाश में रहेगी? कहाँ रहेगी? ये सारे गुण जो है सिर्फ आत्मा के गुण है। ये किसका पर्याय है? रूपांतर किसका है? चारित्र गुण का समूह है। आ गया ख्याल में? चारित्र हमने एक सामूहिक संज्ञा दी है, समूहात्मक संज्ञा है। चारित्र का मतलब क्या है? आचरण है। किसका आचरण करना है आपको? तो पूरा समूह दे दिया है। किसका है ये? वितरागता दी है। तो उसमें समता आ गई, नम्रता आ गई, सरलता आ गई, संतोष आ गया, दया आ गई, करुणा आ गई, गंभीरता आ गई, धीरज आ गई, शांति आ गई, सब गुणों का समूह है यही। मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था कि कम से कम 108 गुण तो लिख ही लीजिए, फिर अगर ज्यादा हो जाते तो 1008 का होमवर्क करना था। हम बोलते हैं खाली अनंत 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 बोलते हैं, तो क्या ऐसा है कि कोई गप्पे लगा रहे हैं क्या? ये कब आया? ये शब्द किसका है? अरुण विजय का नहीं है, केवली के शब्द है। केवल ज्ञानी भगवान के वचन है कि आत्मा के गुण अनंत है, और इसी शब्दों को लेकर देवचंद्र जी जैसे महायोगी भी भगवान की जो स्तवना कर रहे हैं, हे भगवंत गुण आप में अनंत भरे हैं साहब। ख्याल है कि एक एक स्तवन जब हम ले रहे हैं तो आप उठाएंगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा इतने अनंत गुण कैसे भरे हुए। तो ये विशेषता आ गई। अब यहाँ पर जो गुण जिसमें है, अभी मैंने क्या कहा माता जी, आपने सुना है? वीर्य गुण भी प्रत्येक प्रदेश में है, और उसी के साथ नम्रता, सरलता, संतोष गुण भी पड़े हैं। इधर देखिए, अगर वीर्य गुण न हो और समता, नम्रता, सरलता पड़ी हो तो फिर वो सक्रिय कैसे होंगे? नहीं होंगे साहब जी, वीर्य गुण के कारण ही सक्रिय हैं। हाँ, ये जो शक्ति है, शक्ति किसमें है? हमने यहाँ वीर्य शब्द शास्त्रीय लिया है, आप रूपांतर करके शक्ति शब्द का उपयोग कर सकते हो। अब जो शक्ति गुण है वो एनर्जी यहाँ से प्रकट होगी साहब। आपने यहाँ देखा है ना, प्रत्येक शहर के बाद उसका जो ग्रिड होता है,
इलेक्ट्रिसिटी वहां ट्रांसफर में जो स्टोरेज होती है, फिर वो सप्लाई होती है, हर घर में आती है। अब वो शक्ति है, एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे लाइट भी जलेगी, फैन चलेगा और हीटर चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा। वो शक्ति के रूपांतर है, पर्याय है। तो शक्ति अनेक रूप में कार्य करे। इधर आत्मा की शक्ति समता में नहीं काम कर सकती, इधर आत्मा की शक्ति जो है चेतना में नहीं काम कर रही है, इधर आपकी आत्मा की शक्ति तप करने में काम नहीं कर रही है, इधर आपकी शक्ति ज्ञान दर्शन में काम नहीं करती, इधर आपकी शक्ति ध्यान करने में काम नहीं कर सकती, इधर आपकी आत्मा की शक्ति नम्रता, सरलता, संतोष, इन सब में काम नहीं करेगी, तो किसमें करेगी? हमको अब करना क्या है? हमने गलती क्या की है? हमारी टोटल एनर्जी, सारी शक्ति को हमने पुद्गल में डाला, पुद्गल का कार्य करने में हमने शक्ति लगा दी। बस यहाँ हमारी भूल हो गई। अब पुद्गल में से पहले आप बाहर निकलो, बस बात यही है। पुद्गल में से आप बाहर निकल जाएंगे, अब आप सोचेंगे हाँ साहब अब मुझे क्या करना है। तो पुद्गल में कर्तृत्व भाव मत लाइए। पुद्गल में जितना कर्तृत्व भाव लाएंगे उसमें राजद्वेष जुड़ जाएंगे, उसमें आपका जो है ममत्व जुड़ जाएगा। देखिए एक कन्या कन्या होती है, बरोबर है। अब वही कन्या शादी करके जब माँ बन जाती है, अब उसके अंदर मातृत्व भाव आने के बाद अब वो अपने मातृत्व भाव को लेकर के अब, तो यहाँ कर्तृत्व भाव हमको वहां से निकालना है। बरोबर है, आवाज आ रही है? हाँ जी, जी अभी आ रही है साहिब जी। हाँ जी। तो ये आत्मा की जो शक्ति है, अब आत्मा देखिए मैंने अभी क्या कहा, शक्ति शक्ति है। मैंने एग्जांपल दिया कि ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर आ रहा है, अब वो क्या करेगा? वो तो आपके घर तक लाइन शक्ति तो पहुंचा दी, अब पहुंचा दी, बात का काम आपका है किसमें यूज करना है। आपको आपको फ्रिज में यूज करना है, आपको फैन चलाना है, आपको गाड़ी चार्ज करनी है, आपको लाइट करनी है, आपको क्या करना है आप जानो। शक्ति शक्ति है। अब वही शक्ति इन्होंने 1000 तरीके से डिवाइसों में यूज कर दी था। अब जिस तरह से उसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो अपनी तरह से सब चलाएंगे, काम करते रहेंगे, चलता रहेगा। सवाल किस बात का है? हम पहले अपनी तरफ से ये देखें, आत्मा जब एक पुद्गल के अंदर, भाई साहब पुद्गल की शक्ति इतनी सशक्त है, इतनी प्रबल है, तो आत्मा की क्यों नहीं? इसको हम क्यों नहीं समझने को तैयार है? आत्मा की शक्ति जो है, सक्रियपना आत्मा का है। अब ये सक्रियता के कारण आत्मा का अंदर जो है, अब उसका क्रियाकारित्व है, लेकिन अब इस क्रियाकारित्व को हम पहले ये समझे किस प्रकार का है। ये क्रियाकारित्व आपका किसका है? शक्ति को अगर हम सही रास्ते पर नहीं ले गए और शक्ति का सही ढंग से, सही रीत से उपयोग नहीं किया, तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर उल्टा चलेगा, समझे कि नहीं? तो ऐसा हमको नहीं करना है। तो बस इतनी तो बात आपको समझाई जा रही है कि आप शक्ति का उपयोग सही ढंग से करिए। किसमें करना है? तो यहाँ पर ये लिख दिया है गुण क्रिया कारित्व। बस गुण क्रिया कारित्व है। अब आपको होमवर्क करना है, इसके अंदर 1000 गुण आप लिखिए और सब गुणों की क्रियाकारित्व। समता मुझे रखनी है, सरलता मुझे रखनी है, सहन मुझे करना है, शांति मुझे रखनी है। रखनी मतलब क्या? आप फटाफट अपनी शक्ति का बटन स्विच चेंज करिए, इधर इसमें लाइए, इधर इसमें लाइए, इधर इसमें लाइए। जब इसकी जरूरत पड़ी तो इधर, इसकी जरूरत पड़ी तो इधर, इसकी जरूरत पड़ी तो इधर। बस बात इतनी सी है। आपने 1 मिनट भी अगर गलती की, अपनी शक्ति को आत्मा से बाहर जाने दिया, तो फिर वो पुद्गल में ही जाएगा।
आत्मा की शक्ति आकाश में कभी जाती नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। आत्मा की शक्ति धर्मास्ति काय में एक भी प्रदेश को न तो हिला सकती है, न डुला सकती है, न नष्ट कर सकती है। आत्मा की शक्ति चाहे कितनी भी अनंत हो, अब वो जाकर के अधर्मास्ति काय के एक भी प्रदेश को कुछ भी नहीं कर सकती है। अब दो ही तो बचे फिर, आत्मा और पुद्गल, अब दो ही बचे हैं बस। तो आत्मा ने अपनी गलती क्या की, टोटल एनर्जी जितनी थी वो सब पुद्गल में डाल दी। रात दिन पुद्गल में लगे रहे, रात दिन पुद्गल में लगे रहे, समझे। अब पुद्गल से तो जो बनेगा, तो भगवान महावीर तो ये कह रहे भी पुद्गल खुद ही विनाशी द्रव्य है। अब आप ये बताइए कि पुद्गल खुद विनाशी द्रव्य क्यों है? परमिता बहन बोलिए। अजी बोलना है परमिता बहन आपको, पुद्गल क्यों विनाशी है, आत्मा क्यों विनाशी नहीं है? छाया बहन बोलो। छाया बहन बोलो, नहीं तो प्रवीण भाई काका તમે બોલો। पुद्गल એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એટલે એ काका अनम्यूट करके बोलिए, काका अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। परमिता जी बोलिए। पुद्गल द्रव्य का गुण अजीव है तो वो नहीं नहीं नहीं, चलिए साहब, छाया बहन बोलिए। પૂતગલના સ્વરૂપો એક રૂપમાંથી બીજા રૂપમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એટલે એ અવિનાશી કહેવાય છે। काका पहला प्रश्न समझो, प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिए, आप ऐसा मत करिए। પૂતગલ અવિનાશી કેમ કહેવાય છે એ પ્રશ્ન છે। अविनाशी नहीं कि तो पुद्गल विनाशी केम छे एम बोलવાનું। હા, પૂતગલ વિનાશી કેમ છે તો પૂતગલના પરિવર્તનો થાય છે માટે એને વિનાશી કહી શકીએ નહીં। એક રૂપમાંથી બીજા રૂપમાં જાય છે એટલે। चलो उमेश जी क्या सर जी, बोलना पुद्गल चाहते हैं आप? गलना सड़ना खत्म होना है जी। हाँ पुद्गल का काम गलना सड़ना खत्म होना है जी। चलो राहुल जी बोल सकते हैं? नहीं। अरे भाई साहब सीधी तो बात है, पुद्गल के प्रदेश बिखर करके खंडित होते हैं। पुद्गल के प्रदेश जो है वो बिखरेंगे, खंडित होंगे तो परमाणु बनेंगे। जब वो बिखर जाएंगे, खंडित होकर के अलग हो जाएंगे, क्या बचेगा फिर? स्कंद भाव उसका नष्ट हो जाएगा, हो गया विनाशित। अब फिर वापिस जीव क्या करेगा? फिर सब परमाणुओं को इकट्ठा करके फिर पुद्गल का पिंड बनाएगा, फिर एक स्कंद स्कंद जो है अखंड बना देगा। अब ये तो पुद्गल के अंदर चलेगा, अब ये जीव करने जा रहा है, जीव खुद उसमें करने। अब इतना बड़ा मकान बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, सारे पुद्गल के सब घटक लाओ और बनाओ, बनाते बनाते कितने साल लगाओ, फिर बनाने के बाद उसमें रहना भोगना, ये बुद्धि आ गई। अब पुद्गल में कर्तृत्व भाव ला करके उसने बहुत कुछ किया, लेकिन स्वयं अपनी आत्मा के अंदर कर्तृत्व भाव, कर्ता भाव लाकर खुद के गुणों की क्रिया नहीं कर रहा है। तो यहाँ महावीर गौतम को क्या समझा रहे हैं? जीव का कर्तृत्व भाव, तो कर्तृत्व भाव से ये सारी क्रियाएं तो सिद्ध हो रही है ना। मेहता जी आप ध्यान दीजिए, द्रव्य अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है, द्रव्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन द्रव्य की क्रियाओं से परिणाम सामने स्पष्ट आते हैं। तो द्रव्य अपनी तरफ से खुद ही ये क्रिया कौन करेगा? अब समता रखने का काम आकाश का नहीं है, नम्रता का काम पुद्गल का नहीं है, शांति रखने का काम या सहन करने का काम धर्मास्तिकाय का नहीं है। आखिर ये सारी क्रियाएं हो तो रही है ना जगत में, दुनिया में ये सारी क्रियाएं हो तो रही है, तो इन क्रियाओं का कर्ता कौन है? दूसरा तो हो ही नहीं सकता है।
आखिर जगत के स्वरूप में 5 ही तो अस्थि कायात्मक द्रव्य है। अब 5 में से आकाश धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय तो निकल गए, ये 3 तो एक बाजू हो गए। अब कौन बचा है? जीव और पुद्गल। अब पुद्गल तो सहन करता नहीं है, पुद्गल में कोई संतान नहीं है, पुद्गल में कोई नम्रता नहीं आ रही है, पुद्गल के अंदर शांति नहीं आ रही है, तो किसमें आ रही है? गुण सारे सिर्फ और सिर्फ आत्मा के ही सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए कोई आपकी बात सुनकर सहन करे तो भी आत्मा सिद्ध हो रहा है, कोई आपके प्रति नम्रता की क्रिया व्यक्त करे तो भी उसमें आत्मा है, वो सिद्ध हो रहा है, कोई शांति रखने की क्रिया करे तो भी आत्मा ही सिद्ध हो रहा है। आप पहले इसको समझने की कोशिश करिए। तो गुण क्रिया न्याय यहाँ पर क्या है? गुण क्रियाकारी तो हम दे रहे हैं। अब इन सब की गुणों, जैसे मान लीजिए साहब अब ध्यान कर रहे हैं, बोलिए ध्यान क्या क्रिया है कि नहीं है? ध्यान जो है, जब ध्यान कर रहे हैं नाटा जी बताइए ना, ध्यान करना शब्द क्यों जुड़ रहे हैं? हर व्यक्ति बोलेगा नहीं मैं तो सुबह सुबह ध्यान करता हूँ, नहीं मैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता हूँ। तो करता हूँ शब्द क्यों जोड़ा आपने? करता हूँ शब्द जोड़ने का प्रयोजन क्या रहा फिर? तो आइए ना वहां पर बात, क्रिया है इसलिए करता हूँ, मैं क्रिया करता हूँ इसलिए करता भाव मैंने अपना जोड़ा है। तो कर्तृत्व भाव जो है वो किसका है? ध्यान कौन कर रहा है? पुद्गल करेगा ध्यान, आकाश ध्यान करेगा, धर्मास्तिकाय करेंगे, कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। अब ध्यान करना मतलब क्या करना है, किस तरह से करना है, वो बात आगे है। लेकिन ये तो हो गया ना, ध्यान मतलब विचारों को एक विषय पर स्थिर करना है। तो विचार कौन कर रहा है? और विचार क्या है साहब? आत्मा में उठती ज्ञान की तरंगे ही विचार है। पहले बोलो, छाया बेन बोलो, ज्ञान शू छे? ध्यान विचार शू छे? ગુણાત્મક ક્રિયા વિચાર શું છે? આત્માની ગુણાત્મક ક્રિયા છે જ્ઞાન એટલે વિચાર કોણ કરે છે? મન કરે છે કે શરીર કરે છે કે ઇન્દ્રિયો કરે છે? કોણ વિચાર કરે છે? મન કરે છે. બીજી વાર ફરી વિચારીને બોલજો માજી. બોલો પ્રવીણભાઈ, બોલો બોલો સાહેબ. વિચાર કોણ કરે છે? મન સાધન છે. કાકા તમે આટલું કરીને બોલો. મન હા? પુદ્ગલ છે. હા, તો વિચાર કોણ કરે છે? આત્મા મનની મદદથી વિચાર કરે છે, મન સાધન છે. પહેલા પછીની વાત થઈ, પહેલા આત્મા કરે છે, ચોખ્ખું બોલો ને, શું વાંધો છે? આત્મા વિચાર કરે છે. હા, કરતા કોણ છે? આત્મા છે. મન પૂતગલ નું પિંડ છે એટલે મન કરતા નથી, હવે આત્મા જ કરતા છે। તો વિચાર કરવું એટલે શું? आत्मा अपने ज्ञान को तरंगों में बाहर व्यक्त करता है। ज्ञान की तरंगे व्यक्त होकर के मन के माध्यम से बाहर निकलती है, उसी को विचार कहते हैं। मेहता जी बोलिए। आत्मा ज्ञान से उठती तरंगे को विकृतता से जो कहता है वो विचार होता है। बस, जो आत्मा की ज्ञान तरंगे जो बहती है, समुद्र में देखा है ना आपने, समुद्र की लहरें चलती है, आत्मा के अंदर उसके ज्ञान की तरंगे बहती है। अब वो बहती हुई तरंगे उस समय मन उसको पकड़ता है, मन उठाता है, तो मन के माध्यम से जब बाहर निकलता है तब आपको ख्याल आता है हाँ जी मैंने विचार किया। तो विचारों का कर्ता भी तो आत्मा ही है, मन तो हो ही नहीं सकता और दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं हो सकता है, ये विशेषता है। तो ये सारे गुण जितने हो रहे हैं ये गुण का एक समूह है। चारित्र को हमने पहले भी देख लिया कि गुणों का समूह है। अब गुणों का समूह तो कितने गुणों का समूह है था, ये गुण हमने अलग क्यों किए? ज्ञान दर्शन एक एक अलग अलग हो गए, ये गुण एक विभाग में कर दिया है। अब ज्ञान का काम जानना है, दर्शन का काम देखना है, लेकिन चारित्र के अंदर तो आचरण करना है ना, आचार की क्षमता आत्मा की है।
तो आचरण करने के अंदर अपने गुणों का ही तो आचरण करना है उसको, स्वगुणों को छोड़ करके, अपने ही गुणों को छोड़ करके आत्मा जब नहीं कर पाएगा, स्वगुणों की कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, तो वो जाकर के बाहर के पुद्गल द्रव्य में क्रिया करने। शक्ति तो आत्मा की अनंत है ना, अब शक्ति को किधर डाइवर्ट करनी, ये प्रश्न है। आप शक्ति को किसमें जोड़ेंगे साहब? तो हमको तो ये देखना है, एक बच्चा आपके घर में बहुत हाइपर है, तो वो ज्यादा एक्टिव है, अब माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि मैं इसको किसी काम में जोड़ दूं तो ठीक, उधर ये करेगा, इधर तोड़ेगा, उधर फोड़ेगा, इधर गिराएगा, वो अब कुछ ना कुछ तो उसको करना ही करना है। उसके दिमाग के अंदर जो है वो इतना हाइपर एक्टिव है कि उसको ये करना है कि ये करना है। अब उसकी क्रियाकारित्व शक्ति को पहचान कर माँ बाप अगर उसको एक सही डायरेक्शन में जोड़ दे तो फिर वो काम उसका उस तरह से हो जाएगा। इसलिए बच्चों की क्षमता देखकर, उनकी रुचि देखकर उनको किस काम में जोड़ना ये जरूरी है। अब वैसे यहाँ पर आत्मा को जोड़ना, अब महावीर तो आत्मा की बात कर रहे हैं। महावीर कह रहे हैं, हे जीव, तुमने अनंत काल तक, अनंत जन्मों तक पुद्गल में अपनी शक्ति बहाई है, पुद्गल में अपनी शक्ति बहाई, और फिर जाकर के सब कुछ किया आपने। अब ये शरीर हमारा है, आपका वजन कितना, 60, 70, 80 जितना जिसका है, अब वो 100 किलो भी हो या कोई हो, तो पुद्गल तो जड़ पिंड है। जब जीवात्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, अब शरीर कोई क्रिया क्यों नहीं करता है? शरीर है ना, तो शरीर तो पुद्गल का पिंड है। इतनी शक्ति आप बोलते हो, शरीर की शक्ति, शरीर की शक्ति। अब जब शरीर छोड़कर आत्मा चली गई, अब क्या कर रहा है शरीर? अब कुछ भी नहीं कर रहा है, और कर भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो अंदर था तब कौन करता था? यही शरीर जो है 2 मिनट पहले बोलने की क्रिया कौन करता है, सोचने की क्रिया कौन करता है, सारी क्रियाओं का करता जब चेतन आत्मा अकेला ही है। तो हमेशा जो है, अब लोग ही बोलेंगे व्यवहार में, भाई सब 9:10 तक तो बोलते थे, 9:10 तक तो देखते थे, 9:10 तक तो सोचते थे, विचारते थे। अब उनकी बेटी अहमदाबाद से आई और 9:10 पर वो नीचे से ऊपर चढ़ रही थी लिफ्ट में, उसकी 1 मिनट चली गई और इधर इनका जीव चला गया। अब वो बेटी आ गई, पापा मैं आ गई, पापा मैं आ गई। अब पापा बोलते ही नहीं, चलते ही नहीं, कुछ नहीं, बस 1 मिनट के अंतराल के अंदर अब उनका बोलना चलना बंद हो गया। तो सब मिलकर के साहब कहते हैं, बेटी भी समझ लेती है, अब भाई जो बोलने वाले थे वो अब नहीं रहे। तो जो अंदर शक्ति थी आत्मा की, बोलना चलना सुनना करना सब कुछ जो था, अब वो सारी क्रियाएं बंद हो गई। मैं आज की इस बात का थोड़ा सा भार दे रहा हूँ, गुण क्रियाकारित्व से आत्मा द्रव्य की हम सिद्धि कर रहे हैं, गुण के अनुरूप जो क्रिया कर रहा है। अब वो सारे ही गुण है। हाँ, सवाल ये है कि हमारे अंदर इस समय गुणों का अंश प्रकट है, लेकिन इस समय सिमंदर स्वामी में तो गुण अनंत प्रमाण में प्रकट है ना। तो सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं तो वो ज्ञान प्रदान करने की क्रिया कर रहे हैं। सिमंदर स्वामी इस समय वहां बैठे हमको देख रहे हैं, वो देखने की क्रिया कर रहे हैं। सिमंदर स्वामी इस समय हमारी अनंत भूतकाल के पर्यायों को देख रहे हैं, हमारी मोक्ष में जाने तक की भविष्य की और अनंत होने वाली पर्यायों को साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो देखने की भी तो क्रिया होती है, कोई दूसरा क्यों नहीं देखता है? डेड बॉडी होने के बाद आंखें तो खुली रहती है, वो क्यों नहीं देखता है? मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद अब डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के अंदर देखने की क्रिया क्यों नहीं हो रही है? दोनों आंखें हैं, दोनों आंखें खुली है। लेकिन मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था, ध्यान है आपको सूर्य जी, आंख देखती है, ये सेंटेंस सही है? हाँ महाराज, नहीं, आंख नहीं देखती है महाराज, आंख नहीं देखती है, आत्मा देखती है। आत्मा आंख के माध्यम से देखती है। हाँ जी, बरोबर। आंख देखती है या आंख से
आंख से देखने वाला कोई अलग है ऐसा। अलग है। जो अंदर था वो देखने वाला जो अलग था वो जब निकल गया तो आंखें बनी हुई है तो है, अब आंखें होते हुए भी देखने वाला नहीं है कोई, तो आंख होते हुए भी नहीं देख सकते, ऐसा सब में भी नहीं है सब। इस समय हम शरीर से सारी वेदना संवेदना सब अनुभव कर सकते हैं, और उसी डेड बॉडी को ले जाकर जब हम जलाते हैं, अब उसकी वेदना संवेदना सब कहाँ गई? अब क्यों नहीं रोता है, क्यों नहीं चिल्लाता है, क्यों नहीं उसको अग्नि दाह का अनुभव कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो गया है? ये विशेषता है। इसलिए बात कहाँ आ रही है? क्रियाकारित्व। किसका क्रियाकारित्व? गुण क्रियाकारित्व। अब गुण की क्रियाकारित्व के आधार पर आत्मा द्रव्य की सिद्धि, ये आज हमारा सब्जेक्ट था। अब बाद में हम देख चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कर्म क्रियाकारित्व भी आत्मा में कैसे सिद्ध होता है, उसकी बात हमको करनी है। तो दोनों तरफ से आएगी बात। अब वो क्रियाएं अन्य द्रव्यों में आप घटा के देख लो, अगर अन्य द्रव्य में किसी में भी नहीं घट रही है तो सिर्फ एक ही आत्मा बची है, अब जाकर उसी में घटेगी। तो ये हमको यहाँ पर आज का विषय समझना है। बोले साहब, अब किसको प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए। जी जी, राहुल जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी एक बार ये थोड़ा समझाइए, पर पुद्गल में क्रिया करना पुद्गल के कर्ता बन गए हैं, उसमें राग द्वेष ममत्व भाव कैसे करते हैं? पुद्गल में कृतत्व भाव कैसे है? हाँ जी, आत्मा की अनंत शक्ति क्या है? ये आत्मा की अनंत वीर्य की शक्ति है। अब इसको तो करना ही करना है। अब ये करने गया तब उसने क्या किया? अपने गुण में नहीं करके पर पुद्गल द्रव्य में किया, और जैसे ही पर पुद्गल में गया तो उसने क्या किया? परमाणु इकट्ठे किए, स्कंद बनाया, स्ट्रक्चर तैयार किया, ये बनाया वो बनाया, ये किया वो किया। अब मैंने बनाया, ये मैंने बनाया है, मेड इन किसका नाम लगाना है? मैं अपना नाम लगाता हूँ, मैंने अपना नाम लगाया है, तो सबके अंदर ममत्व भाव आया कि नहीं आया? अब जैसे ही ममत्व भाव आया, अब आपका मोह उसमें जुड़ गया। ऐसा हर बात में, हर चीज में, कदम कदम पर हमने जो भी बनाया उसमें अपना ममत्व भाव जोड़कर मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ऐसा बनाया, मैंने इतना बनाया, मैंने इतर बनाया, मैंने ये। हर व्यक्ति अपना ममत्व जोड़कर कर रहा है, और पूरी जिंदगी हम 100 बरस की पूरी जिंदगी पर पुद्गल द्रव्य में क्रियाकारित्व में चली जा रही है। हम एक क्षण भी अपनी आत्मा को तो पहचानने के लिए तैयार नहीं है। तकलीफ तो यही तो हो रही है, और क्या हो रही है? अब उसमें से बाहर निकालना है आपको, और पर पुद्गल द्रव्य में से आप बाहर निकलिए, और पर पुद्गल में से बाहर निकल के स्व द्रव्य में, स्व आत्म द्रव्य, तो स्व द्रव्य के गुणों में अपना क्रियाकारित्व लाए। आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए, बस बात पूरी हो गई। आ रहा है ख्याल में आपको? जी बोलिए माता जी। साहब जी मुझे दो प्रश्न पूछने थे। एक तो आपने कहा कि आत्मा में उठती ज्ञान की तरंगे विचार है, तो साहब जी मन जब होता है तो वो उनको पकड़ लेता है, लेकिन जैसे हमारी आत्मा जब एक गति से दूसरी गति में जाती है उस समय उसके पास मन नहीं होता, या सिद्ध आत्मा है, तो उनमें भी ज्ञान की तरंगे उठती होंगी? बिल्कुल उठती है, सतत उठती है, निरंतर उड़ती है। तो पूरे लोग को जान रहे हैं, पूरे लोग को देख रहे हैं, अब उनको विचार नहीं करना है। मन नहीं है इसलिए सिद्ध को विचार नहीं करना है, लेकिन ज्ञान दर्शन के अंदर बिल्कुल सहज रूप से स्पष्ट हो रहा है वो क्या और क्यों हो रहा है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। इसलिए हमारे लिए क्या हो गया है कि हमारे पास हमने जो है अपनी तरफ से आप ये मन बनाया हुआ है। अब जो मन हमने बनाया है वो आत्मा के साथ पैरेलल रूप से समांतर काम कर रहा है। ये मत सोचना कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया मतलब मन यहीं पर है, ऐसा मत सोच लेना। वो आत्मा प्रदेशों के साथ समांतर चल रहा है। अब इधर क्या है, ये है आत्मा का ज्ञान। अब जिस विषय को लेकर आत्मा ने अपने ज्ञान की जो है ये तरंग बनाई,
तो यहाँ तक तो ये ज्ञान आपका चल रहा है, ये तरंग के रूप में चल रहा है। और जैसे यही ज्ञान यहाँ पर मन के माध्यम से पकड़ के बाहर आया, अब ये आपका विचार बन गया। अब ये विचार बन गया तो इसमें किस सब्जेक्ट की बात है? बेटी की शादी की बात है कि पोते की शादी की बात है? अब आपने कहाँ से लिया है? फिर ये तरंग कहाँ से आई? मोहनीय कर्म के घर में से आई है। तो मोहनीय कर्म के घर में जो संबंध थे, जिन विषयों की बातें थी, आपने वहां से ली और यहाँ। अब मोहनीय कर्म तो बिना ज्ञान के खुद पंगु है ना, मोहनीय के पास अपना ज्ञान नहीं है, तो उसको आकर के आत्मा का ज्ञान लेकर ही अपने विषय को विचारों में बाहर भेजना पड़ेगा। अब ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, हम कर्म के घर में सीखेंगे तब की बात अलग। साहिब जी एक और पूछना था, ये तो बड़ी रहस्य वाली बात आज समझ में आई, लेकिन एक और बात पूछनी थी कि जैसे आपने कहा कि मोहनीय कर्म खुद पंगु है, हाँ, तो हम अपना ज्ञान अपनी गुणों में ही हमारा लगे, हमारा जो वीर्य गुण है वो हमारे गुणों में ही लगे, इसकी क्या प्रक्रिया होगी? गुणों में लगे, वीर्य गुण में नहीं, वीर्य गुण दूसरों में सक्रिय हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो काम है। ये काम किसका है? अब यहाँ से ये आपका वीर्य गुण बीच में आया, अब ये तो मोहनीय कर्म पंगु है, इसको तो पता नहीं है। तो यहाँ से जो राग द्वेष की तरंग यहाँ से उठी, अब वो यहाँ आएगी पर आत्मा के प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक को, सबको आत्मा के ज्ञान का ही आधार लेकर के बाहर निकलना है, बिना उसके कोई नहीं निकले। तो ये तो हम कर्म शास्त्र जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। अभी आज हमारा विषय कितना है? आत्म सिद्धि करना है और गुणों की क्रिया के अनुसार सिद्धि करना है, बस। बोलिए। ओके, हसमुख शाह आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हसमुख जी शाह। मुझे हर टाइम ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कुछ काम करने से रोकती है, मीन्स अंदर से आता है, तो वो तो सिद्ध होता ही है ना कि कुछ तो है डिफरेंट देन बॉडी और शरीर। हमारे कर्म कभी, हाँ, कर्म भी होते हैं और गुण भी होते हैं। गुण होते हैं तो अच्छी चीजें होती हैं, और कर्म आवरण से तब हमको पॉजिटिव जो भी अंदर आत्मा का, वर्तमान काल में आत्मा का जो भी गुण है, कोई भी गुण, ये गुण है, ये गुण है, कोई भी गुण है, इन सभी गुणों को कर्म ने अपनी तरफ से आवरण से ढक दिया है साहब। ये सभी गुण इस समय तो हमारा तो एक भी गुण बिना आवरण का तो है ही नहीं, कोई भी गुण हो साहब, ये सब अपनी तरफ से कर्म के आवरण से ढके हुए हैं। अब क्या होगा? अब जो गुण निकलेगा इसमें से, ये गुण पहले आएगा बाहर तो ये कर्म उसको रोकेगा, इसमें से ये गुण बाहर आएगा, ये कर्म उसको फिर वापस दबा देगा। अब आप एक क्लास और कर लो ना, फिर कर्म क्रियाकारित्व आ जाए, फिर दोनों को मिलाकर के और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी महाराज जी, मुझे दो प्रश्न है। पहले ये कि जो आत्मा में उठती हैं ज्ञान की तरंगें, तो वो अपने आप से उठती रहती हैं या आत्मा करता है उन ज्ञान की तरंगों को उठने में? बिल्कुल आत्मा ही करता है ज्ञान। हाँ बिल्कुल करता है, आत्मा अपने ज्ञान के गुण का भी करता ही हुआ ना। जब उसको जिस विषय का ज्ञान, जिस विषय का, तो सब्जेक्ट डाइवर्ट करेगा। आप जब आपके पति आएंगे तब आप क्या करेंगे व्यवहार, बेटे आएंगे तब क्या करेंगे, कल बहू आएगी तब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी चेंज। तो एट दैट टाइम यू विल थिंक विद दैट सब्जेक्ट, यू विल थिंक विद दैट सब्जेक्ट। समझे कि नहीं? तो जैसे ज्ञान तो अनंत विषयों का ज्ञान है,
जब अनंत विषयों का ज्ञान है तो जिस समय जिस विषय की आवश्यकता पड़ी उस समय आप उससे क्रिया कर लेंगे। राइट राइट। एंड महाराज जी एक पूछना था कि जैसे आपने बताया कि हम अपनी कर्तृत्व बुद्धि रखते हैं पुद्गल पदार्थों में कि मैंने घर बनाया या मैंने रोटी बनाई, तो फिर हम उसको कैसे चेंज करें कि मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया, मतलब वो कैसे बन गया? सब बनाया कैसे बनाया नहीं बनता है, बन के करता हो गए, स्वगुण के करता नहीं रहे, यही तकलीफ हो गई। अब उसको डाइवर्ट करना है अपने आप को, और जब उसमें जाकर कर्ता बनकर करते हो तो वहां से कर्तृत्व भाव। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भुवे सो वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।